कंडेंसर कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, फिन्स विथ ट्यूब टाइप कंडेंसर। सेकेंड लिख लीजिए, ट्यूब टाइप कंडेंसर, सेल विथ ट्यूब टाइप कंडेंसर। चौथा, प्लेट टाइप कंडेंसर। चार प्रकार के हमारा कंडेंसर होता है। हाँ, कंप्रेसर कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, रोटरी कंप्रेसर। सेकंड लिख लीजिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तीसरा लिख लो, स्क्रॉल कंप्रेसर। नेक्स्ट, स्क्रू कंप्रेसर। फिफ्थ हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। 5 प्रकार का कंप्रेसर होता है ना। और एक और जैसे है उसमें जैसे मॉडल अलग अलग है, सेमी सील्ड, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर है ना, तो उसको छोड़ दीजिए। कोई अगर पूछेगा तो आप 5 प्रकार का बताना, रोटरी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर, स्क्रू कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हाँ, फिर आगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, टेक्नीशियन बनेंगे ना, तो फिर आपको उसको समझ में सेमी सील्ड, सेमी हर्मेटिक क्या होता है। ठीक है ना। याद करने का सबसे सिंपल तरीका, आर से 2 हो गया, एस से 3 हो गया, आर से रोटरी, फिर आर से रेसिप्रोकेटिंग, फिर एस से स्क्रॉल, फिर एस से नेक्स्ट स्क्रू, फिर नेक्स्ट 5वां सेंट्रीफ्यूगल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया। स्टेनर लिख लो आप। स्टेनर फिल्टर का कार्य होता है, लिखो, एसी एचवीएसी सिस्टम में स्टेनर या रेफ्रिजरेशन फिल्टर का कार्य होता है। एसी एंड एचवीएसी सिस्टम में स्टेनर या रेफ्रिजरेशन फिल्टर गैस को फिल्टर करता है और गैस के अंदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, नमी को सोखता है। रेफ्रिजरेशन फिल्टर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लिख लो, स्ट्रेनर। दूसरा लिख लीजिए, ड्रायर फिल्टर। तीसरा लिख लीजिए, कोर ड्रायर फिल्टर। ये सभी का कार्य क्या है, गैस को फिल्टर करता है, गैस में जो नमी है उसको सोखता है ना। अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग को हम उसमें मशीन में लगाते हैं, पर सभी का कार्य एक ही जैसे है। ये जो विंडो एसी, स्प्लिट हो गया, छोटा मोटा कैसेट एसी हो गया, तो इसमें स्टेनर लगाएंगे। इससे बड़ा पैकेज है, एसी आ गया, डीएक्स एसी है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, ड्रायर फिल्टर लगाएंगे। एयर कूल्ड चिलर है, या तो बहुत बड़ा पैकेज एसी है, ज्यादा टन एसी का, उसमें हम कोर ड्रायर फिल्टर लगाएंगे। इन सभी का कार्य क्या होता है, गैस को फिल्टर करता है। इससे हम कंडेंसर के बाद डिस्चार्ज लाइन में लगाते हैं। ड्रायर फिल्टर को हम कभी भी एरो का निशान देख के ही लगाते हैं। एरो का निशान कभी भी वो आगे की तरफ ही होना। कैपिलरी ट्यूब, तो उसमें लिख लिए आरसीडी, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस। आरसीडी कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट लिख लीजिए। जैसे सभी का काम वही है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करना, पर टनेज की कैपेसिटी, मशीन का जो कैपेसिटी होता है ना, उसके हिसाब से वो कम या ज्यादा, उसका मॉडल अलग अलग होगा। जैसे छोटा मशीन होगा तो कैपिलरी ट्यूब लगेगा, बड़ा मशीन होगा तो थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन लगेगा। पहला लिख लीजिए कैपिलरी ट्यूब, दूसरा लिख लीजिए ओरिफेस, तीसरा हो गया थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व, चौथा हो गया हमारा ऑटोमेटिक एक्सटेंशन वाल्व, पांचवा हो गया इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन वाल्व। कैपिलरी ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन वाल्व, ओरिफेस, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन वाल्व का कार्य है, वर्क होता है कि गैस के बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देना। कोई पूछ दिया कि मान लो आरसीडी कितना प्रकार का होता है, आप बोल देंगे 5 प्रकार का होता है। पहला कैपिलरी ट्यूब, दूसरा ओरिफेस, तीसरा टीएक्सवी थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व, चौथा ऑटोमेटिक एक्सटेंशन वाल्व, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन वाल्व। विस्तार से समझेंगे तो वही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है। अब लिख लीजिए ई ऑपरेटर। ये आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो इससे हम ई ऑपरेटर बोलेंगे। आज जब हम काम करेंगे कहीं, जैसे कहीं आप फील्ड पे काम करो, टेक्नीशियन के साथ काम करो, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उससे क्या कहेंगे हम, कूलिंग कॉइल। तो इसको लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ई ऑपरेटर।
है ना। इवेपोरेटर के प्रकार, इसी में फर्स्ट लिख लीजिए फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, सेकेंड सेल विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, थर्ड लिख लीजिए ट्यूब टाइप इवेपोरेटर, फोर्थ लिख लीजिए प्लेट टाइप इवेपोरेटर। अब इसमें लिख लीजिए फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहाँ यूज होता है। कोई नहीं पूछता है कि फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहाँ लगा होता है ना, या कौन सा मशीन लगा होता है। पर आपको पता होना चाहिए ना कि इस मशीन में ऐसा दिखता है वो हमारा फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर है। तो जो हमारे विंडो एसी में है ना, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, डक्टेबल एसी में, वो हमारा क्या है, फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर है। फिन्स का मतलब जो पट्टी जैसे है, कॉपर ट्यूब उसमें घूम रहा है ना, फिन्स के साथ साथ ट्यूब के साथ साथ फिन्स भी है, उसे हम फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहते हैं। स्प्लिट एसी, विंडो एसी, कैसेट एसी, डीएक्स एसी, वीआरवी, वीआरएफ, ये सारा फिन्स विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर लगता है। अब सेल विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहाँ लगता है, ये एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर में, हाँ बड़े बड़े मशीन में। ये सेल का मतलब है ना, एक लोखंड का पाइप नुमा आकार रहेगा, है ना, वो पाइप जैसा रहेगा, वो एक एरिया होता है और उसका एक फिक्स होता है कैपेसिटी, तो उसके बीच में ना कॉपर का ट्यूब रहता है। कॉपर ट्यूब में हमारा क्या करेगा, पानी सर्कल करेगा, और जो सेल होगा ना, जो पाइप है पूरा राउंड का, उसमें हमारा गैस घूमेगा, तो इसे हम सेल विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहते हैं। वो चिलर में लगेगा, उसको लिख लीजिए आप नेक्स्ट में, हो गया ना। अब इसमें देखिए, अभी सेल विथ ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहाँ लगा होता है, ये हमारा एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर में, ये तो हो गया। अब ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहाँ होता है ना। ट्यूब टाइप इवेपोरेटर जैसे कि मान लो आपका कोई पानी ठंडा कर रहे हो, है ना, पानी ठंडा कर रहे हैं तो एक टाकी है, टाकी में वो ट्यूब को डाल दिए तो ठंडा हो जाएगा, सिर्फ कॉपर ट्यूब पानी में डाल दिया और ठंडा हो जाएगा, उसे हम ट्यूब टाइप इवेपोरेटर कहते हैं। अब प्लेट टाइप इवेपोरेटर कहाँ होता है, प्लेट टाइप इवेपोरेटर देखे होंगे आप उसमें फ्रिज में, फ्रीजर जो होता है ना, फ्रीजर, उसे हम फ्रीजर बोलते हैं ना, तो नहीं जो ठंडा करता है, आप सिंगल डोर में देखे होंगे ना, तो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर एक छोटा सा स्टील के जैसे रहता है, पट्टी के जैसे बर्फ जमता है ना, तो बर्फ जमता है तो कुछ रीजन से बर्फ जमता है, हल्का नॉर्मल रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ पानी नहीं रखेंगे तुरंत बर्फ जम जाएगा कुछ घंटे के बाद, तो उसे हम प्लेट टाइप इवेपोरेटर बोलते हैं। तो हमारा सारा इवेपोरेटर